हरे कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। कान्हा जी आप पे और आपके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कार्तिक के महीने में कैसे तुलसी पूजन किया जाता है, दीपदान कैसे किया जाता है, नियमित आपको तुलसी का पूजन कैसे करना चाहिए और तुलसी पूजन का क्या महत्व होता है। देखिए, स्कंद पुराण में बताया गया है कि जितना आप पुण्य तीर्थ स्थलों पर स्नान करके, दान पुण्य करके, धर्म काम करके कमाते हैं, उतना ही आपको उससे भी लाख गुना ज़्यादा पुण्य आपको कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करके प्राप्त हो जाता है। तो कार्तिक के महीने में हम तुलसी की पूजा सदा से करते आए हैं, क्योंकि तुलसी मात्र एक पौधा नहीं है, वो माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। तो कार्तिक के महीने में इसीलिए इसकी पूजा की जाती है, इसके महत्व बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने घर के आंगन की तुलसी में जो है अच्छे से उसको धो लेना है पानी से, क्योंकि धूल मिट्टी जमा हो जाती है पत्तों पर। तो हमें सबसे पहले माता रानी पर तिलक करना होता है, अच्छे से साफ सुथरा धो के। उसके बाद हम अपने जिस गमले में हमने अपनी तुलसी को स्थापित किया है, उस गमले में भी हम तिलक करते हैं। इसके बाद हम फूल आदि अर्पित करते हैं और देखिए, प्रसाद हमें लगाना होता है भोग रोज। तो उसके लिए हम कोई भी मीठी चीज़ ले लेते हैं। हम माँ को चुनरी अर्पित करते हैं और चुनरी हम सिर्फ पहले दिन अर्पित करते हैं। फिर पूरे कार्तिक के महीने में माँ उस चुनरी को जो है ओढ़े रखती है, और जिस दिन हम तुलसी विवाह कराते हैं शालिग्राम से, उस दिन हम पूरी अच्छी तरह से फिर माँ को सजाते हैं और उन्हें 16 श्रृंगार जो है वो अर्पित करते हैं। तो दीपदान का महत्व भी उतना ही ज़्यादा है कि आप सुबह शाम अगर दीपदान करते हैं तो आपका कुल, आपका परिवार जो है वो तिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने जल दिया है। सबसे पहले तुलसी में हमें जल में कच्चा दूध मिलाना है, 2 बूंद। सिर्फ देखिए, मैंने कितनी थोड़ी सी मात्रा दूध की मिलाई है जल में, क्योंकि ज़्यादा अगर हम दूध मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी जो है वो सड़ जाती है, फिर गंदी स्मेल आने लगती है गमले से। इसीलिए हमें बस नाम मात्र के लिए ही थोड़ा सा दूध की 2-4 बूंद जो है वो मिलानी होती है। फिर हम यहाँ पे अच्छे से धूप दीप दिखाएंगे, अपनी तुलसी को हम आरती करेंगे, कार्तिक का महात्म सुनेंगे। आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। फूल अर्पित करेंगे हम माँ को, और प्रसाद में जो है वो हम जो भी लेके जाते हैं, हम बताशे, मिश्री या कुछ भी ना हो नियमित चढ़ाने के लिए, तो आप चीनी के दाने ले सकते हैं। इसके बाद हम इसी तरह शाम के समय भी पूजा करेंगे। शाम के समय हमें जल नहीं देना होता, हम सिर्फ दीपदान करते हैं, तुलसी मैया की आरती गाते हैं। और अगर आप लोगों को महात्म किसी कारणवश सुबह नहीं पढ़ने का समय मिल पाता, तो आप शाम के समय पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, कार्तिक में सूर्योदय से पहले स्नान करने का और फिर महात्म सुनने का ही नियम होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ज़्यादा व्यस्त जीवन में रहते हैं, तो आप शाम को भी अपना महात्म सुन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप सूर्योदय से पहले, ज़्यादातर 4 से 5 बजे का जो समय होता है सुबह, उसी में आपको स्नान करना होता है, उसी में आपको तुलसी पूजन करना होता है, और उसी समय आपको कार्तिक का महात्म जो है वो सुनना होता है। और एक बार जब आप कार्तिक महात्म सुनना शुरू करते हैं, तो फिर आपको वो पूरे महीने जो है कंटिन्यू रखना होता है। आपको उस चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना होता, क्योंकि आप जिस कार्य को, पूजा के भक्ति भाव के जिस कार्य को आप करना शुरू करते हैं, अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आपको उसका 2 गुना 3 गुना फल मिलता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं, तो देखिए, उन चीज़ों का फिर उतना ही पाप भी चढ़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने महात्म शुरू किया है पढ़ना या सुनना, तो आप उसको नियमित सुने, या तो फिर आप संकल्प ही ना लें पहले दिन भी सुनने का। दूसरा ये होता है कि अगर आप व्रत करते हैं कार्तिक के, तो फिर आपको पूरा महीना वो व्रत जो है करने होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि व्रत कैसे करते हैं, पहले दिन करते हैं या आखिरी दिन करते हैं, पूर्णमासी के दिन करते हैं। तो देखिए, जो कार्तिक महीने में व्रत करना शुरू करते हैं, उनको पूरा महीना जो है वो फिर व्रत करने होते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना होता है, महात्म सुनना होता है, आरती करनी होती है, और प्रतिदिन सुबह शाम जो है दीपदान करना होता है।